अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची से जिस तरीके से हमें आए रोज़ नई खबरें मिलती हैं, वहीं पर जो आग लगने का सिलसिला है जो किसी तौर पर काबू में नहीं आ रहा, ये सिलसिला भी कराची शहर में आम हो गया है। हम देखते हैं कि मोस्टली जब भी हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं, गैस सिलेंडर से धमाका होता है घर में या कमर्शियली हम देखें तो वहाँ पर लोगों की जानें भी जाती हैं, नुकसान भी होता है। और जो एक बड़ी वजह सामने आती है वो यही आती है कि गैर मयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब गैर मयारी सिलेंडर्स आखिर कौन से सिलेंडर्स होते हैं? मयारी सिलेंडर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? सर्टिफाइड रजिस्टर्ड दुकानें जहाँ से जो है वो आप गैस सिलेंडर्स खरीद सकते हैं, वो कहाँ पर मौजूद हैं? क्या क्या चीज़ें हैं? अगर आपने अपने घर पर गैस सिलेंडर मौजूद है तो किस तरीके से आपने कौन कौन सी चीज़ों की एहतियात करनी है और किस किस तरीके से जो है वो आप अपनी जान को बचा सकते हैं, इसी पर करेंगे आज का प्रोग्राम। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कराची शहर में जिस तरीके से आए रोज़ हमें बहुत सारी इत्तलात मौसूल होती है कि कभी कहीं आग लग गई, कभी कहीं आग लग गई। आखिर इसकी वजूहत क्या होती हैं? ख़ास तौर पर वो आग जो कि सिलेंडर के फटने की वजह से लगती है। इस वक्त जो है वो हम एक ऐसी दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल टाउन नेमतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, मुझे ये बताइएगा कि सर्दियाँ भी गुजर गई, रोज़े भी आ गए, लेकिन ये जो आग लगने का सिलसिला है ये ख़त्म नहीं हो रहा कराची शहर में, क्यों? बेसिकली आग लगने के मुख्तलिफ वजूहत होते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बेसिक ये है कि ये जो लोग हैं वो उसका एहतियात नहीं कर रहे हैं। चीज़ों में अगर एहतियात किया जाए, जो SOPs होते हैं हम उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आग जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से नॉर्मली कहा यह जाता है कि जिस तरीके के गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी सर्टिफिकेशन की बात कर लें, जंग आलूद होते हैं, लीकेज होती है, ज़्यादा जो है वो गैस भर दी जाती है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो ये जो खुलेआम हमें मुख्तलिफ बाज़ारों में और मुख्तलिफ चौराहों पर ये गैस डालते हुए मिलते हैं, इन पर हुकूमती सतह पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल, असल में ऐसा है कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं कि इनकी क्वालिटी चेक की जाए कि और ये किस कंपनी के बने हैं, इसकी एक्सपायरी क्या है, प्रॉपर हम उसको अब मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उसमें भी हम फोकस कर रहे हैं, जो डिकेंटिंग हो रही है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। हम उस चीज़ को फ़रोग देना चाहते हैं, जो बड़े सिलेंडर हैं वो कंपनी से ही फिल होके आएँ तो उसमें इतना नुकसान नहीं होता। जो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे ये रिफ़िल कर रहे हैं उसका एक अंदेशा होता है कि वो फट सकता है। वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम होगी क्योंकि जिस तरीके से हमारे शहर में गैस का बहरान है। अच्छा, मुझे बताइए किस तरीके से आप लोग चेक करते हैं, क्या कार्रवाइयाँ आप लोग करते हैं? गैस सिलेंडर क्या पहचान है, क्या क्या चीज़ें हैं जो टिक हों तो आप फिर जो है वो उसको ले सकते हैं? हाँ, देखिए, ये मिसाल के तौर पे ये जो इस तरफ पड़े हम राइट साइड, ये प्रॉपर फाइबर के बने हुए हैं और कंपनी के नाम उसमें लिखे हुए हैं। तो हम ये चेक करते हैं, अभी इस पे हमने फोकस किया है। जिस तरह ये वाले हैं ये इतने मजबूत नहीं है, इनकी जो अपना वो होती है वेल्डिंग करते हैं और ये इसका जो गेज होता है वो इतना कमज़ोर होता है कि जब जोर से प्रेशर से वो डाला जाता है तो वो फट जाता है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मली हम लोग देखते हैं जैसे ये वाले सिलेंडर्स हैं, अगर ये फटते हैं तो इनकी वजूहत क्या क्या होती हैं फटने की? उसकी जो चादर होती है वो कमज़ोर होती है। अच्छा, ये जो मटेरियल, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ये मटेरियल ठीक है? नहीं, ये मटेरियल ठीक नहीं, वो फाइबर वाला आज जो चल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया में ज़्यादा जो लोग घर में गैस यूज़ कर रहे हैं वो LPG कर रहे हैं, मगर वहाँ पे ये है कि जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं उनकी प्रॉपर जो उनकी क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। दुनिया में इतनी तो कहीं भी एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, ऐसा ही है। मगर यहाँ पे एक सब स्टैंडर्ड बन रहे हैं उस मटेरियल के, तो इस वजह से उस पर हमें अभी फोकस कर रहे हैं कि इनको जो है क्वालिटी यूज़ की जाए, जो सब स्टैंडर्ड है उनको डिस्करेज किया जाए। मैं आपको और बात बताऊं कि मिसाल के तौर पे एक सिलेंडर है, वो जब उसको डिकेंटिंग जब वो रिफिल हो रहा है तो वहाँ हमने इतना नहीं सुना कि वहाँ पे इस तरह का कोई फटने का कोई वाक़या हो। अब घर में जब वो रख रहे हैं तो वो घर में जो यूटिलाइज कर रहा है, वो जो उसको यूज़ कर रहा है उसको प्रॉपर केयर नहीं कर रहा, तब घर में क्यों फट रहा है? अब मिसाल के तौर पे जब इसको रिफिलिंग हो रही है, प्रेशर से रिफिलिंग हो रही है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। जब वो घर में लेके जाता है, अगर वहाँ कर रहा है तो जो घर में यूटिलाइज कर रहा है तो वो प्रॉपर उसको हैंडल नहीं कर रहा, जो मेरा ख्याल है। खवातीन को तो वैसे डर लगता है, साफ बात है, अगर वो LPG इस्तेमाल कर रही हो तो उनको डर लग रहा होता है। अब अगर हम घर पे ले गए, अब इसका हमने किस तरीके से ख्याल रखना है जो आप बता रहे हैं कि ये ना फटे? अगर इसमें प्रॉपर जो है ना ओपन करने के लिए बहुत आसान से इसमें वो लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं ना, ठीक है।
और बड़े बड़े जो सिलेंडर होते हैं उसमें मजीद आसान होता है, छोटे में इश्यूज होता है। जब वो उसको बंद करते हैं वो प्रॉपरली बंद नहीं करते, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं होती, वो लीकेज छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत, वो जो नुकसान करता है, थोड़ा लीक होता है आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। अगर उसको प्रॉपरली बंद किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इतना नुकसान नहीं होता, इसमें डरने की वैसी कोई बात है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि अगर ये जो खुलेआम आपने कहा ना कि हम कोशिश करें कि डिस्करेज किया जाए इस तरह के जो भी गैर मयारी सिलेंडर्स मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं, इसके लिए आप लोग क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और किस तरीके से जो है अगर कोई पकड़ा जाता है तो आप उस पर क्या जुर्माना कर रहे हैं? अभी मतलब ये है कि अब इस तरह का कोई ऐसी वो हमें डायरेक्शन नहीं है कि कौन से, मगर जो सब स्टैंडर्ड है उनको कहना आप इमीडिएटली यहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि ये 5,000 के लिए मैं समझता हूँ कि कितना मुनाफा होगा। जो सब स्टैंडर्ड को कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 3,000, तो हम इनको ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि भाई लोगों की ज़िंदगियों का ख़तरा है। अगर किसी घर में खुदा न खासा हो जाता है, 1 या 2 लाइफ अगर वो चली जाते हैं, लोग एक्सपायर हो जाते हैं और पूरा घर, अगर आप देखें कोई सी भी सिलेंडर जहाँ पे हुआ है तो पूरा घर जो है ना वो डैमेज हो जाता है। तो 2 चीज़ें, एक तो ज़िंदगी जो है बड़ी कीमती है, उसमें वो नुकसान, और जो उसका घर है वो बड़ा नुकसान होता है। इस वजह से सबसे पहले हम अवेयरनेस ला रहे हैं कि इन लोगों को बता रहे हैं कि आप जो सब स्टैंडर्ड है इनको यूटिलाइज ना करें। जो क्वालिटी वाले मिल रहे हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क, इतने बड़े महंगे नहीं है कि वो बंदा नहीं ले सके। तो एक ये कर रहे हैं, दूसरा ये भी कर रहे हैं कि जो बड़े सिलेंडर हैं उसको इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सिलेंडर जो है ना वो इतने नुकसानदार नहीं है। अच्छा बड़े सिलेंडर्स का तो ये होता है ना कि ऑब्वियस सी बात है वो आपको उतने एक्सपेंसिव भी मिलेंगे नहीं, वो ये होता है कि जो मैंने देखा है कि लोग अपनी आसानी के लिए छोटा लेते हैं, रिफिलिंग आसानी होती है। जो बड़ा होता है वो प्रॉपर एक जगह होती है, बड़ी कंपनी होती है, वहाँ से रिफिलिंग होती है। इस वजह से मैं समझता हूँ लोग अवॉइड करते हैं कि बड़ा लेने से। ठीक है। अच्छा दुकान किन की है? आपकी है? सर जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये बताएं कि ये जो गैस सिलेंडर्स है, हमने देखा है जब से कराची शहर में गैस का बहरान स्टार्ट हुआ है, लोगों ने इसकी मांग में इजाफा हो गया है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले क्या रेट्स थे, अब क्या रेट्स हैं? देखिए रेट तो पीछे से जो ना महंगा होके आ रहा है, ब्लैक चल रहा है, ये तो आपको भी मालूम है। एक चीज शार्ट होती है तो ब्लैक होती है। गैस सिलेंडर भी ब्लैक में आ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं है, बंदे भी ब्लैक में आएंगे। गैस सिलेंडर कहाँ से ब्लैक में आ रहे हैं? मार्केट से लाते हैं, जोड़िया बाजार से। अच्छा जोड़िया बाजार से ब्लैक में मिल रहे हैं। हालात मतलब 150 रुपये महंगा होके ही आता है। चलें। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये आपके पास कितनी कीमत में आता है और आप आगे कितनी कीमत में बेचते हैं? ये हमारे पास 1600 का भी आता है, 1400 का भी आता है। लाजमी बात है 100 200 300 जो भी हमें मार्जिन मिलता है उसमें हम देते हैं। और उसके अलावा जो गैर मियारी सिलेंडर है वो हम नहीं बेच रहे हैं। हम बेच रहे हैं मोटे हेवी गेज में बेच रहे हैं। ये जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखिए उठा के अगर आप देखना चाहें, ये वजनी है भाई। ओह पकड़ लें। हाँ ठीक है। ये हम हल्का माल नहीं बेच रहे। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो आप सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, अब ये जैसे अभी हम नेमतुल्लाह साहब भी ये बात कर रहे थे कि हैंडल नहीं होता घर में सही से। जी वो कहाँ पर बताएं, लीकेज कहाँ से होती है, कैसे आपने हैंडल करना है? ये जो है ना ये थोड़ा लीकेज ढीला छोड़ देते हैं, उनसे टाइट नहीं होता लेडीज से, तो थोड़ा जी तो इसको टाइट किया जाता है तो जो लीक नहीं होता जी। तो अगर इसको टाइट करें तो फिर जो है तो लीक नहीं होता। उसके अलावा जो है ना इसके अंदर एक रबड़ की सील होती है, वो भी ख़राब हो जाती है, जो कि घर वालों को पता नहीं लगता है। कहाँ होती है वो रबड़ की सील? ये रबड़ इसके अंदर होती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर रबड़ खराब हो गई है? तो टाइम लिमिट है कि हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जो है आप चेंज कर लें? महीने 2 महीने में लाजमी इसको चेंज कराएं, क्योंकि वो दब दब के ख़राब हो जाती है, फट जाती है। तो आप इसको एहतियात करें, महीने में 15 दिन में 2 महीने में इसको चेक करवाएं, इसकी सील चेंज करवा लें, लीक नहीं होगा। और लाजमी जब वो लीक होती है तो लीक होने से जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो धमाका होता है या आग लगती है, वो खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पर जो है वो गैस की लीकेज, जहाँ पर हमने देखा है कि गैस सिलेंडर घरों में मौजूद होते हैं और उसके बाद छोटी सी भी चिंगारी या बिजली का शॉर्ट सर्किट जो है वो बड़ी वजह बनता है इस तरह के धमाकों की। और हमने देखा है जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं और जिस तरीके से हम सिर्फ घरों की बात नहीं करें, घरों में भी हो रहे हैं, दुकानों में भी हो रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी हो रहे हैं। लेकिन इसके हमने देखा है कि अगर प्रॉपर हिकमत अमली देखें तो वो नहीं बनाई जाती है। ज़रूरी है, होता भी है कि जब कोई इस तरह का हादसा हो तो एक्शन लिया जाता है, उस पर रद्द अमल भी दिया जाता है। और लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं मामला पुराना हो जाता है और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो है वो बात हो रही है इंसानी जानों की, और इंसानी जानों की मेरा नहीं ख्याल कि कोई कीमत होती है।
तो एक तो अवामी सतह पर हमें देखें तो अवेयरनेस की कमी होती है। हम लोग भी कह लें कि 200-400 रुपया बचाने के चक्कर में जो है वो एक गैर मयारी चीज़ अपने घर पर लेकर आते हैं, और उसके बाद जब हमें उसका नुकसान होता है तो फिर हम उस नुकसान का जिम्मेदार जो है वो किसी और को ठहरा रहे होते हैं। प्रोग्राम में ज़रा मजीद भी इस पर बात करते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैर मयारी सिलेंडर्स और आए रोज़ जो ये गैर मयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है उससे जो धमाके हो रहे हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं, घरों में कर लें, कमर्शियली हम कर लें, उस पर जो है वो हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जी मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है इन्हीं गैस सिलेंडर्स के। तो ज़रा क्विकली इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये आप डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इसी मार्केट में करते हैं या कहाँ पर है? जी, शाह फैसल कॉलोनी में। शाह फैसल टाउन में। मुझे बताएं इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस ये है कि हम एलपीजी प्लांट से 45 केजी के सिलेंडर लेके आते हैं और उसके बाद यहाँ फिलिंग करके देते हैं लोगों को। फिलिंग करने के बाद देते हैं? जी, फिलिंग करके। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आए रोज़ के हम चीज़ें देख रहे हैं इनमें एक चीज़ सामने आती है कि बहुत जगहों पर जो गैर मयारी गैस सिलेंडर्स होते हैं और वो दुकानें जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके पास भी सिलेंडर्स मौजूद होते हैं, तो इनको कौन सिलेंडर्स दे रहा है? ये सिलेंडर सारे के सारे गुजरांवाला से आते हैं। यहाँ पे कराची में बहुत कम बनते हैं, लेकिन असल चीज़ देखने वाली ये है कि इसमें मेयारी और गैर मेयारी देखना है। इसमें जो कम से कम अच्छी गेज है वो 14 गेज का है, 14 गेज, 12 गेज, और जो ज़्यादा हल्के हैं वो 16 गेज, 18 गेज, वो ख़तरनाक है। और जो छोटी कैपेसिटी में 4 किलो, 2 किलो, 6 किलो, एक सिलेंडर है जिसका अपना वेट ही 4 किलो या 5 किलो है और उसमें 10 किलो की कैपेसिटी रखी गई है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। मैक्सिमम अगर एक सिलेंडर का वेट अपना 12 किलो है तो उसमें 10-12 किलो गैस आनी चाहिए। अगर 2.5 किलो 2 किलो का सिलेंडर है तो उसका मैक्सिमम वेट 3 किलो 4 किलो होना चाहिए। तो मतलब अक्सर ये जो हम गैस सिलेंडर्स ले रहे होते हैं लोग, उसमें उसका अपना वजन कम होता है, उसके अंदर गैस ज़्यादा जा रही होती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। असल में वो जो चादर यूज़ हो रही होती है मेटल की, वो बिल्कुल हल्की होती है। अच्छा ये हमारे पास जैसे आ गए, मुझे ज़रा डिफरेंशिएट करके बताएं ताकि लोगों के लिए आसानी हो कि कौन सा सिलेंडर हमने लेना है, कौन सा सिलेंडर हमने नहीं लेना। ये फाइबर का है? नहीं, ये मेटल में। ये मेटल में है? ये आपके बराबर में जो रखा हुआ है ये फाइबर का है। तो मेटल का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। मेटल और फाइबर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा सेफ कौन सा है? मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, मैं मेटल का बेहतर समझता हूँ। आप समझते हैं मेटल बेहतर है? मेटल का सबसे बेहतर है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में। अच्छा, अच्छी क्वालिटी जो है वो हमें कितने की मिल जाती है? क्वालिटी जो कम से कम 4 किलो का सिलेंडर है वो 3-3.5 हज़ार रुपए का है, लेकिन अगर आप हल्का लेंगे तो वही 1800-2000 रुपए का आएगा। अच्छा ये तो हमारे यहाँ कॉमन है ना कि जो है वो हम 1800-2000 ले रहे हो, वो तो लोग हर बंदे ने यही रखा है, मैं 1800-2000 वाला। में लोगों के कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है, कौन खरीदे इतनी महंगे। असल बात तो ये है कि लोगों की। अच्छा आप मुझे जरा मेटल का, आपने कहा है कि मेटल का बेहतर है, लोग कहते हैं फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेटल का बेहतर है। मैं तो यही समझता हूँ कि मेटल बेहतरीन है। अच्छा इसका कहाँ पर क्या चीजें हैं जो कि देखने वाली हैं? इसकी लाइफ है, ये 10 साल भी चल जाएगा, 15 साल भी चलेगा। अच्छा, अगर इसकी केयर करें तो उसकी लाइफ नहीं है। और ये फाइबर का कितने से चल सकता है? ये फाइबर का 2-3 साल तक, उसके बाद खत्म है, उसके बाद आपको नया लेना। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो उसका जो वॉल लगा हुआ है वो, भाई ऊपर उठाएगा, ये जो वॉल लगा हुआ है ये एक ही बार लग सकता है, ये बार बार नहीं लग सकता क्योंकि इसकी चूड़ी फाइबर में है। हाँ सही है, वो खत्म हो जाती है चूड़ी। अच्छा ये लगाने से एक दफा बॉल लगेगा तो ये 2 साल तक चल सकता है, उसके बाद खत्म। 2 साल 3 साल हद से हद। उसके बाद पूरा गैस सिलेंडर जो है वो किसी काम, गैस समझ ले बेकार हो जाता है। और ये कितने का है भाई फाइबर वाला? ये मतलब मार्केट प्राइस इसके हो रहे हैं 7,500 रुपए। 7,500 रुपए जी, ये एक्सपेंसिव भी है, एक्सपेंसिव है जी। बस ये कि ब्लास्ट प्रूफ नहीं होता, अगर अल्लाह ना करे आग लगती है तो ये मतलब सुगड़ जाता है या मेल्ट हो जाता है, ये होता है बस। अब ये देखे ना, सबसे अच्छी बात तो ये है ना, गहरे जब इस तरह का कोई ब्लास्ट होते हैं सुकड़ जाता है, ये वाली बात आपने बताई नहीं, ये मेल्ट नहीं होता, ये भी इसी तरह फट के दूर तक जाता है। मैंने कल ही एक वीडियो देखी है कि एक दुकान में फिलिंग हो रही है,
और वो वहाँ से उठ के वो किसी के मकान में जाके गिरा है। असल में सिलेंडर जो होना चाहिए ना ओगरा से सर्टिफाइड होना चाहिए बस। जो गवर्नमेंट इसको कर दिया RDM नंबर होना चाहिए। जैसे ये ना ये डोमेस्टिक वाले ये वो नहीं होता, ये रजिस्टर्ड नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बेटा पेल का लेकर आना है, मैं आपको समझाता हूँ। जो रजिस्टर्ड होता है ना, जो गवर्नमेंट खुद बोलती है कि ओगरा से अप्रूव्ड है, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारी प्रोडक्ट वक्त खरीदते हुए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड अब्दुल नाम का निकाले से होशियार, लेकिन ये पेल होता है, ये ओगरा से होता है सर्टिफाइड, ये होता है, ये गवर्नमेंट ने सिर्फ अप्रूव किया है इसको। अच्छा, कहाँ पर है? अगर फॉर सपोज मैं लेने आती हूँ, कोई क्यू जैसे स्कैन के लिए या QR कोड होता है, क्या आप लोग चेक कर सकते हैं वो कहाँ पर है? ये RDM नंबर होता है, पूरे गवर्नमेंट को टैक्स जाता है इसका एक प्रोडक्ट के ऊपर, और ये अच्छा। ओगरा से सर्टिफाइड भी होता है, ये सब लिखा हुआ होता है इसके ऊपर ना। ये अदलन बॉर्डर से लिएगा, ये गवर्नमेंट खुद इसको अप्रूव करती है। अच्छा, ये इनके ऊपर RTM नंबर्स मौजूद होते हैं और ओगरा की स्टैम्प लगी हुई है इस पे। ओगरा की होती है, ओगरा से सर्टिफाइड होता है, जाहिर सी बात है। ओगरा सर्टिफाइड देगा, अप्रूव करेगा तो आगे जाएगा ना, ये ऐसे थोड़ी चलेगा, वरना तो फिर किले में कैसे, फिर तो सीधा सीधा। अब ये जो आप बात कर रहे हैं गैर मयारी ये गेज सिलेंडर है ना, ये जो गेज है 12 गेज का है। जितना मतलब नीचे जाएगा ना, कि उतना भारी होगा। अब जैसे जब लोग लेते हैं 16 गेज का या 18 गेज का, वो हल्का है। इसका वेट होगा, जो जैसे भाई ने भी बताया, जैसे 4 kg का है तो मतलब 5 kg उसका वेट होना चाहिए अप्रोक्स। ये बात बिल्कुल उन्होंने ठीक बोली है, क्योंकि हल्का होगा। गैस होती है, गैस जो है ना असल में नीचे से ना जम जाती है, जो यहाँ से यहाँ पे जंग लगता है, जंग लग के फिर ये फटने के चांसेस होते हैं। जैसे गुलशन में एक केस हुआ, एक खवातीन रखी हुई थी, वो नीचे गिर गया था, वहाँ यहाँ जंग लगा हुआ था। अच्छा, ये देखना है, और जो रिफिल कर रहा है ना उसको भी देखना चाहिए कि पीछे जंग लगा हुआ नहीं लगा हुआ है। जैसे LPG वाले उसको भर देते हैं, ये गलत करते हैं। अच्छा, अब जैसे जो हमारे पास गैस सिलेंडर्स मौजूद होते हैं, हम रिफिल कराते हैं उनको, उसके अंदर अगर जंग लगा हुआ है वो कितना नुकसान? उसके नुकसान है, ये बहुत नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है, और कराची की क्लाइमेट में ज्यादा नुकसानदेह है। कैसे? यहाँ बोरिंग का पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वो जैसे इसे लगता है तो ये जंग पकड़ लेता है, और बहुत जल्दी जंग पकड़ता है ये। अच्छा, तो आप ये मुझे बताएं कि इसके अंदर तरीका क्या है झांकने का, जहाँ से पता चले कि जंग लगा हुआ है? इसमें झांकने का नहीं है, बाहर से दिखाई देता है। ये पेंदा होता है, मेन चीज इसका ये पेंदा कहलाता है, इसको बेस कहते हैं। अगर इसके ऊपर जंग लगता है कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर लगता है ये दस्ता है। मेन होती है टंकी, जो कि ये 2 ज्वाइंट के अंदर बनती है, ज्वाइंट के अंदर, ये 1 पीस में नहीं बनती। इसके ऊपर वेल्डिंग मारते हैं, ऊपर से इसका पेंदा नहीं होना चाहिए साइड में। मतलब पेंदे का जंग हमें यहाँ पर अगर आपको जंग दिख रहा है, बिल्कुल, अगर आपको यहाँ पर जंग दिख रहा है तो वो नुकसानदेह है। नुकसानदेह, बिल्कुल नुकसानदेह। और उससे क्या नुकसान हो सकता है? उससे ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा। और ये जो ब्लास्ट होते हैं, जैसे अभी भाई ये बता रहे थे कि ये जो है ब्लास्ट को जो है वो बचा लेता है, ब्लास्ट होता नहीं है। आप कह रहे हैं कि होता है ब्लास्ट, आग लगने की सूरत में वो मेल्ट होता है, वो आग लगने की सूरत में मेल्ट होगा। अगर ब्लास्ट हो रहा है तो वो भी दूर जाएगा, लेकिन उसका कम नुकसान यूँ है कि वो वेटलेस है, वो प्लास्टिक में बना हुआ है, फाइबर में है। अच्छा, ये बताइएगा सर जी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हम आए रोज ये जो हादसा देख रहे हैं, इसका कोई आपको हल नजर आ रहा है कि अगर इस तरीके से किया जाए तो हम ये गैस सिलेंडर के धमाकों से बच सकते हैं? इससे पहले मेरा ख्याल है सबसे पहले जो गैस कंपनी थी वो बर्शन थी, और बर्शन ने जब शुरू ये गैस की फिलिंग का काम शुरू किया तो उन्होंने अपने कंपनी के सिलेंडर्स दिए, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो, फिर 45 किलो। अब चूंकि कंपनियां इतनी निकल आई हैं तो अब वो कोई भी कंपनी अपना सिलेंडर नहीं बनाती सिवाय 45 किलो के। अच्छा। 12 किलो का भी बड़ी मुश्किल से ही कोई कंपनी बना रही है, अदरवाइज इसके अलावा तमाम की तमाम कंपनियां बड़े सिलेंडर कमर्शियल यूज़ करती हैं, और ये कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो मार्केट में अपने सिलेंडर इंट्रोड्यूस कराएं, और वो उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। फिर डेफिनेटली जब आप अपना कोई काम या अपना प्रोडक्ट जब मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसको किस तरीके से जो है उसकी प्रिकॉशंस करनी है, उसको किस तरीके से सेफ एंड साउंड बनाना है आवाम के लिए। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आवाम की भी जिम्मेदारी है। वैसे खैर आवाम की हर बात पर ही जिम्मेदारी होती है, अपनी जान की हिफाजत में हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुझे मेरी जान प्यारी होगी, मुझसे अलावा मेरी जान किसी और को इतनी प्यारी नहीं हो सकती है। तो आपने अपनी केयर खुद ही करनी है, अपनी हिफाजत खुद ही करनी है, और इस तरह की जो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि ट्रबल दे सकती हैं उनसे आपने महफूज रहना है। अच्छा, यहाँ पर भाई दुकान किनकी है? आपकी। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि जिन्होंने ये गैस सिलेंडर्स रखे हुए होते हैं, ये लोग क्या इनके पास कोई वो भी होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट, कोई फॉर्म होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए? मैम देखें, लाजमी है चेकिंग बैलेंस होनी चाहिए।
असल में हमारे वहाँ का रिवाज ऐसा है कि बस आपको पता है चल रहे हैं हम लोग, अल्लाह तवक्कल चलते हैं ज़्यादातर हम लोग। लेकिन होना ये चाहिए कि चेकिंग बैलेंस होनी चाहिए, इसमें नहीं हर चीज़ में होना चाहिए। अगर मैं सिलेंडर बेच रहा हूँ तो ये गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर कोई बेच रही है तो उसको लाइसेंस बना के दे। तो आपका लाइसेंस है? हमारे पास ट्रेड लाइसेंस होता है, FBR होता है जो हम भरते हैं, लेकिन इसका अभी ऐसा कोई भी नहीं है। ये पूरी मार्केट में आप विजिट करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई पर्सनली आप लाइसेंस देंगे आप। हाँ, बाकी हम जो है टैक्स पे हैं, FBR से लगे हुए हैं, ये सारे हमारे सर्टिफिकेट होते हैं जो हम लोग टैक्स पे करते हैं इसका। अच्छा सर जी, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि पूरी दुकान में क्रॉकरी है, ठीक है, अब साथ ही साथ गैस सिलेंडर भी पड़े हुए हैं। तो ये तो कहा ही जाता है कि सर्टिफाइड रजिस्टर्ड दुकानें होती हैं जहाँ पर जो है वो आप लोग सिलेंडर बेच सकते हैं, हर दुकान में सिलेंडर नहीं बेचा जा सकता। नहीं, देखें कराची में क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस जो हो रहा है वो पैसे के लिए हो रहा है। आप ये तो आप दुकान की बात कर रही हैं, आप जोड़िया बाजार पे जाएं, वहाँ ठेलों पे बिक रहे हैं। ऐसा ही यहाँ तो फिर हम इधर बिजनेस कर रहे हैं, लेके बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए हमने इन्वेस्ट लगाया हुआ है, दुकान खोली हुई है। आप जोड़िया बाजार में जाएं, ठेले के ऊपर आपको सिलेंडर बिक रहा है। ऐसा ही है, तो मैं तो फिर एक पक्का फिर हमारा ये कोशिश ये होती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर आता है तो हम उसको यही बताते हैं कि भाई आप जो है अच्छे गेज का ले लें। लेकिन कस्टमर इस वक्त इतना जो है परेशान हाल है, माशरी तौर पे इतना बंदा जो है वो बोलता है यार मैंने कुछ तो करना है ना, गैस आ रही है। अब बच्चे जो है वो हमारे पास आते हैं, इस तरीके से हमें अपना बेचारा दुख सुनाता है कि हम जो है फिर मजबूर हो जाते हैं उसको। देखिए मजबूरी तो अलग बात हो गई, लेकिन देखिए आपने अगर 4,500 वाला, 7,000, 10,000 वाला गैस सिलेंडर रखा हुआ है, वहीं पर आपने 1,400, 1,800 वाला भी रखा हुआ है। नहीं मैम, ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जितने क्लाइंट आते हैं मेरे पास ही आपको जो है ये पहल का मिलेगा, क्योंकि मैं टोटल जो है अच्छा सिलेंडर बेचता हूँ, लोहे के अंदर भी टोटली फाइबर पे काम करता हूँ, क्योंकि हम ये पैकेज भी लगाते हैं। हमारे पास टोटल जो है हम डायरेक्ट इम्पोर्ट करते हैं और हम बेचते ही सारा फाइबर है। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं गैर मयारी गैस सिलेंडर्स या वो गैस सिलेंडर्स जिनसे जो है वो आजकल आए रोज़ हादसे हो रहे हैं। गैस सिलेंडर्स की पहचान क्या है, मयारी रजिस्टर्ड गैस सिलेंडर्स आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, किस तरीके से अपनी जान को आप बचा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से गैस का बहरान पूरे पाकिस्तान में है, वहाँ पर जो है आप लोग हमेशा हमने देखा है कि लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और उनमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है या सबसे इजी एक्सेस होता है वो है गैस सिलेंडर्स। लोग जाते हैं बाज़ारों में गैस सिलेंडर ख़रीदते हैं और उसके बाद जो है वो उन्हीं गैस सिलेंडर्स को रीफ़िल करा के घर में खाना पका रहे होते हैं या अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो गैर मयारी सिलेंडर जो है वो ऐसा कोई हादसा पेश आता है कि वो आपकी जानों के लाले आपको पड़ जाते हैं। प्रोग्राम में मज़ीद देर से बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गैस सिलेंडर के हवाले से। जो आवाम यहाँ पर मौजूद है उनसे जरा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसे जा रहे हैं रोजे? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताएंगे, ये जो आजकल हम आए रोज देख रहे हैं गैस सिलेंडर से जो धमाके हो रहे हैं, वजह क्या समझ में आ रही है आपको? मतलब ये है कि लोग परेशान हैं, खाना तो घर में पकाना ही है, ऐसा ही है। इस चक्कर से सिलेंडर में लगे हुए हैं, हर बंदा चूल्हे में लगा हुआ है और सिलेंडर में लगा हुआ अब है। लोग ये कहते हैं कि गैर मयारी सिलेंडर सस्ते के चक्कर में हम लोग ले लेते हैं और वो आगे चल के हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ऐसा ही है? होता तो नुकसानदेह है बिल्कुल, ये किसी टाइम भी फट सकता है। और लोगों के लिए डेफिनेटली मुश्किल भी होती है, क्योंकि आपकी जब कुव्वत खरीद कम हो जाए तो फिर जो है वो प्रॉब्लम होती है और लोग जो है वो सस्ती चीज़ों की तरफ जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई ना करे, अगर हमारी गवर्नमेंट ये गैस शॉर्ट ना करे तो सिलेंडर की जरूरत ही ना पड़े। देखें भाई, ये तो कुदरती मादनियात हैं, अब ख़त्म हो रही हैं क्योंकि हम लोग नया कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब वो जो गैस हमारे पास थी अब वो तो हमने इस्तेमाल कर लिया, अब उसका शॉर्टेज है जी, तो पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं आ रही और यहाँ आवाम ने अपना तो घर में तो कुछ ना कुछ खाना पकाना ऐसा ही करना है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये लोग कहते हैं अब जैसे वहीं पर एक सिलेंडर आपको 1400 रुपए का मिल रहा है, वहीं पर आपको एक सिलेंडर 7-8 हज़ार रुपए का मिल रहा है, तो वो 1400 वाला लोग लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कुव्वतें खरीद नहीं है लोगों की, वो उनके लिए नुकसानदेह होता है। नुकसान नहीं होता मैम, सिर्फ एहतियात करें, नुकसान कुछ भी नहीं होता। बिना एहतियात किए आप यूज करेंगे तो नुकसान होगा। अच्छा, बिना एहतियात के लोग अक्सर बात करते हैं। अब मैंने देखा गैस सिलेंडर से
ज्यादा इस्तेमाल खवातीन का ही है, बिल्कुल है। तो और खवातीन को वैसे डर लग रहा होता है, एहतियात क्या करनी चाहिए ऐसी चीजों इसकी पर? लीकेज की, लीकेज की। जहाँ लीकेज होगी वहाँ ब्लास्ट होगा। और अगर लीकेज का बंदा खुद एहतियात करे तो कुछ भी नहीं होता। हम लोग एक जमाने से यूज कर रहे हैं। अच्छा, कितना टाइम आपके घर पर भी गैस सिलेंडर मेरे है? घर पर भी है, गाड़ी में भी है। तो डर नहीं लगा कभी? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एहतियात करो। डर किस चीज का है? अच्छा, नॉर्मली ये भी कहा जाता है ना कि गैस सिलेंडर जहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हो वहाँ पर माचिस नहीं जलानी चाहिए, सिगरेट वगैरह नहीं पीनी चाहिए। माचिस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सिलेंडर में आग कैसे लगेगी? नहीं, अगर उसके इर्द गिर्द जैसे अक्सर कहा जाता है कि आपने सिगरेट नहीं पीनी है, सिगरेट नोशी से एहतियात करें, तो ये कहा जाता है, इससे वाकई कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता मैम। हमारी गाड़ी में लगा हुआ हम लोग स्मोकिंग करते हैं, सिलेंडर के ऊपर बैठ के स्मोकिंग कर रहे होते हैं। ये तो फिर आप खतरों के खिलाड़ी बने हुए ना। बिल्कुल, आप टेस्ट कर सिर्फ रहे हैं, एहतियात हम लोग ये करते हैं कि लीकेज ना हो। सिर्फ लीकेज की एहतियात करें। बस। और अगर गैस सिलेंडर में हम देखें तो जहाँ पर जंग लगाओ, उससे मैम कलर हो जाए तो सफाई करें, कलर कर लें। अगर आपको ज्यादा ही डाउटफुल है, आप सिलेंडर चेंज कर लें। सिलेंडर वक्त पर चेंज कर वक्त पर लें, चेंज कर ये लें। ज़्यादा अच्छा है। और ऑब्वियसली बड़ा ज़रूरी है कि लीकेज से बचा जाए, जहाँ क्योंकि जहाँ पर लीकेज होगी वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो होंगी। घर पे गैस जब चली जाती है तो आप लोगों ने कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रखा हुआ है? बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव यही है, सिलेंडर रखा हुआ है। कौन सा, जब आप सिलेंडर लेने, कितना अर्सा हो गया वैसे सिलेंडर इस्तेमाल करते हुए? तकरीबन 8 साल। 8 साल। तो जब आप गैस सिलेंडर लेने गए तो क्या, कितने का आपको मिला? और कुछ आपके जहन में कुछ सवालात थे कि यार ये कोई मसला ना हो जाए, फट ना जाए, खुदा ना खासा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एसेसरीज अगर हैवी लो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सिलेंडर ले रहे हो तो वाल उसमें बड़ा लगाओ, रेगुलेटर अच्छा लो, तो उसमें ऐसे इश्यूज नहीं आते। नहीं आते हैं नहीं जो। आते। तो ये आए रोज जो हमें धमाके, गैस सिलेंडर के धमाके से ये जो है वो इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं, आपको क्या लगता है कि ये फिर क्यों हो रहे हैं? ये लोगों की गलतियां हैं थोड़ी सी। 200-300-500 बचाने के चक्कर में चीज़ें जो है गलत उठा लेते हैं। सबसे पहले सिलेंडर बंदा हैवी ले, वाल अच्छा लगवाए, बड़ा वाल आता है, अपने रेस्टोरेंट्स पर होते हैं बड़े वाल लगे होते हैं, उस तरह का वाल आप लगाओ, उस क्वालिटी के सिलेंडर लो। हर चीज़ जो है बाज़ार में मौजूद होती है। अगर आप पैसे को ही देखते रहोगे, पैसा सारी ज़िंदगी कमाना है आपने, लेकिन आपकी ज़िंदगी वापसी थोड़ी आएगी। ऐसा ही है। आप 2-3 हज़ार ज़्यादा दे के चीज़ अच्छी लो, डिमांड करो दुकानदार से, दुकानदार आपको चीज़ अच्छी देगा, क्यों नहीं देगा? लेकिन ये है ना कि हमारी कुव्वत खरीद भी तो नहीं है ना। कुव्वत खरीद आप उसको कवर कर सकते हैं, बहुत आसान होता है उसका भी तरीका। आप लाजमी नहीं है कि बड़ा सिलेंडर लो 10 kg, 20 kg, 15 kg। आप छोटा सिलेंडर लो 4 किलो का, आपको वो अच्छे बारे में रेटों में मिल जाएगा। सब कंप्लीट सेटअप आपका तकरीबन 8,000 रुपये में कंप्लीट सेटअप बन जाएगा। 8,000 रुपए में आप लोग जो है वो बच सकते हैं इस तरह के बिल्कुल। हादसा से। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, ये जो हम आए रोज एक तरफ हम लोगों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं गैस सिलेंडर जो है उस तरीके से खतरनाक नहीं है, दूसरी तरफ हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो वहाँ हमें रोजाना की खबरों में ये खबर होती है कि गैस सिलेंडर धमाके से ये हो गया, गैस सिलेंडर धमाके से इतने अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन गए। तो ये बताएं कि ये क्या है? वजह ये होती है, एक्सपायरी डेट उसकी 4 से 5 साल की होती है। लोग 6-6, 7-7 साल तक इस्तेमाल करते हैं उसको। उसका पेंदा जो होता है लिक्विड की वजह से गल जाता है, जो बाजारी तौर पर हमें नहीं दिख रहा होता। जो हम जोर से रखते हैं वो डैमेज हो रहा होता है अंदर ही अंदर। एक्सपायरी डेट हो चुका है 4 साल के अंदर। आप 7 साल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्यों अपनी जान से खेल रहे हो? आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार हो। मैं अपनी जान का खुद जिम्मेदार हूँ। 4 साल में कंपनी बोल रही है तो आप चेंज कर दो। तो मैं 6 साल तक यूज़ करूँगा, जो पेंदा वो फटता है, प्रेशर लगता है, वो फट जाता है। तो इसकी वजह ये होती है। और दूसरा वो जो है ना, वाल को बंद करना भूल जाता है सिलेंडर के। ठीक है, अमूमन घरों में आप देख लें वाल को। अच्छा, ये भी होता है ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जिस तरीके से हम देखें तो ये ज़्यादातर हादसा वहाँ पर होते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं होता प्रॉपर। अगर गैस लीक हो रही है, गैस बढ़ती रहती है और धमाके होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो ये वेंटिलेशन का प्रोसेस तो हर घर में होना चाहिए, या अगर हमें पता है कि इस तरह कुछ हो रहा है तो आप जरा कहीं खुले में रख लेते हैं गैस सिलेंडर। हमारी आवाम का क्यों जो है वो इस तरफ ज़हन नहीं जाता, थोड़ी अवेयरनेस की जाने, थोड़ी अपनी जान के बारे में सोचने की तरफ क्यों नहीं जाता? तो लोग अपने आप से प्यार नहीं है मेरे हिसाब से, तो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। वो बिजी इतना हो चुके हैं अपने कामों में, उनको पता ही नहीं कि मेरे को करना क्या है, किस टाइम पर अपने क्या भी नहीं करना। दूसरों के कामों में भी बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं ना। हाँ, बिल्कुल। अपनी नहीं, दूसरों की ज्यादा फिक्र है, जिसकी वजह से मसले होते हैं। जी, जी। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं गैस सिलेंडर्स को लेकर, खास तौर पर जो नाकिस गैस सिलेंडर्स शहर भर में इस्तेमाल हो रहे हैं और जिस तरीके से जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद हादसा हो रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो कि क्वेश्चनेबल हैं, जिस तरीके से
आप जब बाहर निकलते हैं या कोई भी चीज़ नहीं लेने जाते हैं, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है जो आपको मिलती है और वो आपके काम यकीनी तौर पर आती है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इससे बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिए। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एलपीजी के हवाले से, साथ ही साथ गैस सिलेंडर का जो आप इस्तेमाल है जिस कदर ज़्यादा हो गया, और साथ ही साथ जो हमें आए रोज़ मुख्तलिफ खबरें सुनने को मिलती हैं, आखिर इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं, उस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरहान अयाज साहब, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और फोकल पर्सन हैं ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के। इनको वेलकम करते हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर जी। फरहान साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आखिर की जो हमें आए रोज़ इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं, बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्योंकि पहले भी लोग गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस वक्त इतने हादसा नहीं हो रहे थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं। जी हाँ, ये बुनियादी वजह इसकी ये है कि पहले जो सिलेंडर्स जो मेरे फादर और इस जो पुराने लोग इस फील्ड में काम करने वाले हैं, उस वक्त ये सिलेंडर्स जो है वो स्टेनलेस स्टील के बन के आते थे और बाहर से एक शीट इंपोर्ट होती है स्टेनलेस स्टील की, और उससे वो सिलेंडर्स बन के यहाँ आते थे और वो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो आवाम तक पहुँचते थे। अभी जो आप मार्केट में सर्वे करेंगे और जाएंगे सिलेंडर्स लेने के लिए, तो वो सिलेंडर आपको हर किराना शॉप, हर जो है वो हार्डवेयर की शॉप, हर जगह पे मिलेगी, मगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आपको सिलेंडर मिलेंगे नहीं। जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास ये सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मौजूद नहीं है। उसका मैकेनिज़्म ये था, जो पुराना मैकेनिज़्म जो अब फॉलो नहीं होता, उसका मैकेनिज़्म ये था कि जो भी मार्केटिंग कंपनीज, जैसे ऑयल की मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, ऐसे एलपीजी की मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, तो मार्केटिंग कंपनीज बाउंड हैं कि वो हर मार्केटिंग कंपनी वो सिलेंडर्स बना के मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दें और डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे अपने एंड कंज्यूमर को सेल करें। ये था एक्चुअल वो तरीका जिससे ये सिलेंडर सेल होते थे। बदकिस्मती से अब जो है ये सिलेंडर वो उस लोहे के बनते हैं जो आप और हम घर से 3 डब्बा देते हैं, वो जाके दोबारा प्रोसेस हो जाता है लाहौर में, गुजरावाला में, और फिर उस शीट के वो सिलेंडर्स बन के आते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कॉस्ट है वो उस सिलेंडर की कम है जो वो पुराने खाम लोहे से बन रहा है, उसकी कॉस्ट कम है। सारिफ क्योंकि उसकी बाइंग पावर नहीं है, तो सारिफ वो सिलेंडर ख़रीदता है। तो वो सिलेंडर ख़रीदने से बचाने के लिए 2 तरीके हैं। मार्केटिंग कंपनीज उन सिलेंडर्स को सब्सिडाइज रेट पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दें और डिस्ट्रीब्यूटर आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भी जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता जब आपके पास एक अल्टरनेटिव और बड़ा सस्ता अल्टरनेटिव मौजूद होता है, तो सारिफ जो है वो चाहता है कि मैं वो वाला सिलेंडर ना लूँ क्योंकि वो महंगा है और ये सिलेंडर वो परचेज़ करता है। तो इसका चेंजिंग हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसके साथ ही साथ बताएं, जैसे आपने बात की ना कि जब आपके पास एक ऑल्टर मौजूद होता है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद होता है, तो लोग डेफिनेटली उसी तरफ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारी आवाम है और गैस का बहरान है, इस पर से अगर हम बात करें तो ये गैस का बहरान आपको क्या लग रहा है कि ये उस जिस तरीके से शिद्दत इख्तियार कर गया है, इसका कोई कमिंग बैक सोल्यूशन है या ये हमेशा के लिए अब ऐसा ही है? देखिए, अगर तो आप एलपीजी की बात कर रही हैं तो एलपीजी जो है हमारी 70% एलपीजी इस वक्त इंपोर्ट बेस्ड है। हमारी अपनी प्रोडक्शन जो मुल्क की है वो एलपीजी की कम है और वो भी गवर्नमेंट नहीं ला रही। एलपीजी का इशू इसलिए आ रहा है कि एलपीजी भी गवर्नमेंट नहीं ला रही। आपका ऑयल गवर्नमेंट लाती है, आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो गवर्नमेंट के रेट्स पे बिकता है। एलपीजी प्राइवेट सेक्टर लेके आ रहा है, थ्रू शिप्स लेके आ रहा है, तो वो जब वो इंपोर्ट करके लाते हैं तो वो अपने रेट्स पे वो बेचते हैं, वो गवर्नमेंट का रेट फॉलो नहीं होता। ओगरा को हमने तकरीबन 1 माह पहले ये सजेशन दी है कि या तो ओगरा रेट अनाउंस ना करे, एंड कंज्यूमर का रेट अनाउंस ना करे, और अगर अनाउंस कर रही है तो वो मार्जिन्स जो उन्होंने 2017 में बनाए थे वो मार्जिन्स को दोबारा रिवाइज़ कर दे। हमने अपनी उनको सजेशन दी है 2017 के डॉलर के रेट को, डीजल के रेट को, उस वक्त की कम से कम जो आमदनी है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी 17,000 40,000 हो गई है। बिजली जो कि ट्रिपल कॉस्टली हो गई है। इसी तरह डीजल 2017 के मुकाबले में, तो हमने उन्हें कहा था कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन को आप जो कि अभी 35,000 है उसको रिवाइज़ करके 70,000 रुपीज़ करें ताकि वो गैप फिल हो जाए, जो प्राइवेट लोग ला रहे हैं उनको भी फिजिबल हो जाए। अच्छा, तो ये अभी ज़रे गौर है। सो सॉरी फैज साहब, आपकी बात काट रही हूँ। अच्छा, जैसे हमने अभी बात की ना नाकिस और ये जिस तरीके का सिलेंडर, जैसे हमने बात की कि पहले जो है ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता था, अब हर किराना स्टोर पर आपको ये नज़र आ रहा है। तो क्या इनके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है कि इनके पास जो भी गैस सिलेंडर्स बेच रहे हैं या रीफिल कर रहे हैं, इनके पास कोई ना कोई लाइसेंस, कोई सर्टिफिकेशन हो
ताकि जो है पता हो, रजिस्टर्ड हो वो दुकानें, पता हो कि यहाँ से आपको फिलिंग करानी है, यहाँ से आपको गैस सिलेंडर लेना है? देखिए इस वक्त बदकिस्मती से जो हमने जो तरीका डिस्कस किए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा कराची में। हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो हम उनको यही बताते हैं कि जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर है वो इस वक्त कराची में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। टोटली जितनी भी एलपीजी बिक रही है वो थ्रू डिकेंटिंग बिक रही है, यानी रीसेल हो रही है। वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हादसा का बायस भी बनती है। तो उसमें हमने एज एन एसोसिएशन सिविल डिफेंस और बाकी इदारों से मिल के कम से कम जो शॉप जैसी एग्जिस्टिंग शॉप्स हैं उसमें कुछ SOPs बनाई थी। कमिश्नर साहब ने वो SOPs अनाउंस की थी। उसके मुताबिक कुछ उसमें ख़ास चीज़ें ये हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के नीचे LPG की शॉप नहीं होनी चाहिए, उसके सिविल डिफेंस के इंतजाम पूरे होने चाहिए, आग बुझाने के आलात पूरे होने चाहिए, और वो जो लोग फिलिंग कर रहे हैं वो ट्रेंड लोग होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हमने की हैं। और इस वक्त जो है शहर में जो मसला दरपेश है, इस वक्त हम अपने शहर की बात कर रहे हैं, वो जो है वो SSGC की मशीनें, जो SSGC की जो गैस आती है उन पे लोगों ने मशीनें लगाई हैं। उन मशीनों की वजह से ब्लास्ट जो हो रहे हैं वो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट, LPG से भी इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो ब्लास्ट बन रहे हैं। पूरी बिल्डिंग हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मशीन्स, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोगों ने अपने घरों में मशीन्स इंस्टॉल कर ली हैं वो ये सिलेंडर से बहुत ज़्यादा 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो खुदारा इन मशीन्स को निकालें। SSGC ये इंश्योर करे कि गैस लोगों को बर वक्त पहुँचे और हर वक्त पहुँचे। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो SSGC की एक कंपनी है SSGC LPG, वो LPG का काम भी कर रहे हैं। और वो LPG का इश्तिहार, आप अगर अपना बिल उठाएंगे तो उसके पीछे इश्तिहार दिया होता है LPG का। तो ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट या SSGC गैस प्रोवाइड नहीं कर सक रही, उनके लिए हमारी तजवीज़ है कि उन जगहों पे अपने सारिफिन के लिए SSGC आसानी पैदा करें और उनको सब्सिडाइज रेट पे LPG भी प्रोवाइड करें। जहां आप नहीं पहुंचा पा रहे, उसका हल ये नहीं है कि लोग मशीनें लगाएं, मजबूर होकर लगाते हैं लोग। तो उसके लिए आप अपना वो जो डिपार्टमेंट है SSGC LPG का, SSGC LPG उन लोगों को सब्सिडाइज LPG दे दे ताकि उनको थोड़ा सस्ता फ्यूल मिले और वो ये मशीनें। तो जैसे अब आपने ये बात की है ना, मोस्टली ऐसा ही होता है कि ये जो मशीनें जहाँ पर लगाई जाती हैं ये वो वाले इलाके होते हैं जहाँ पर एक तो बहुत आप कह लें मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं, साथ ही साथ जिस तरीके की गलियाँ और जिस तरीके के इलाके हैं वहाँ पर अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पर जो है वो बर वक्त कार्रवाई करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा जैसे गैस जो नए आप कह लें कि आपके गैस के मीटर्स लगते थे उन पर पाबंदी हुकूमत की तरफ से आई थी और उसके बाद अब इनको दोबारा जो है वो रीओपन किया गया, अब लोग जो है वो लगवा सकते हैं। लेकिन वो गैस जो है एज़ कम्पेयर टू, जैसे मैंने अगर पहले मीटर लगाया हुआ है, मेरा बिल कम आएगा, वो जिस बंदे ने नया मीटर लगवाया हुआ है उसका बिल ज़्यादा आ रहा है। तो ये भी यही मसला है, इम्पोर्ट का मसला है। तो आपकी गवर्नमेंट ने LNG के जितने मुआहदे किए थे वो LNG आपको प्रोवाइड करते हैं, इसको कहते हैं RLNG। RLNG जो है वो नए मीटर्स के थ्रू वो प्रोवाइड कर रहे हैं। गो के वो सिस्टम में ही ऐड कर रहे हैं लेकिन इसकी कॉस्ट वो आपसे ले रहे हैं। तो जिन्होंने 2021-22 में भी मीटर्स की दरखास्तें दी हुई थी वो दोबारा से एक एफिडेविट जमा करा के वो मीटर्स लगवा रहे हैं। येस, वो कॉस्टली पड़ रही है, उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है और उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो LPG और उस RLNG के रेट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो जो है उसको आप यूँ समझें कि लोगों को वो कॉस्ट तकरीबन सेम ही पड़ रही है। हमने बात कर ली मसाइल की। अब मुझे ये बताएं, जैसे आज के प्रोग्राम में भी हम लोग बात कर रहे थे कि लोग जो घरेलू सारिफ हैं, हमारे जो कमर्शियल सारिफ हैं, गैस सिलेंडर लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखें? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसमें बड़े इदारे इन्वॉल्व होते हैं और कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे सकता। तो मैं एक आपको टिप दे सकता हूँ, शॉर्ट टर्म आपको चीज़ बता सकता हूँ कि सारिफिन को ये चाहिए कि कम से कम 9 से 10 केजी से कम का सिलेंडर मत खरीदें। 9 से 10 केजी से कम का सिलेंडर खरीदेंगे तो वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये क्राइटेरिया लोगों ने आजकल सिलेंडर ख़रीदने का ये बना लिया कि इसमें गैस कितनी आती है। आपने ये नहीं देखना कि इसमें गैस कितनी आती है, आपने ये देखना है कि उसका वज़न कितना है। तो आपने 9 to 10 केजी से कम का सिलेंडर, सारिफिन को हमारा मशवरा है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के 9 से 10 केजी से कम का सिलेंडर वो बिल्कुल बाय ना करें, चाहे वो उनको कॉस्टली भी पड़ रहा हो, लेकिन लाइफ से ज़्यादा कॉस्ट और किसी चीज़ की नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। फरहान साहब मौजूद थे और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम देखें, पूरा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं मुख्तलिफ धमाके होते हैं,
अब जब आप उसकी तहकीकात करते हैं और जब आप उसको डिग इन करते हैं मामलात को, तो फिर आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आ रही है। ये तो सतही प्रॉब्लम्स होती हैं जो बताई जाती हैं। अब जैसे गैर मयारी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल जो है, ये इसके बारे में आज से नहीं, बहुत अरसा पहले भी बात हुई और उसके बाद फिर खामोश हो गए, फिर कोई हादसा हुआ, फिर बात हुई, फिर खामोश हो गए। लेकिन प्रॉपर्ली जो हमारे घरेलू सारिफीन हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में गैस का बहरान है और लोगों को जो है वो खाना बनाने के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए जो है वो उनको गैस सिलेंडर चाहिए होता है, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब एक चीज़ आप लोग डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो उसके बारे में अवेयरनेस देना ज़रूरी होता है। उसकी जो कॉपीज़ आ रही हैं, जो कि एक आप कह लें नाकिस मटीरियल हमारी मार्केट में मिल रहा है, उसको रोकना कंसर्न डिपार्टमेंट्स का काम होता है। वो रोकना कैसे है, वो रोकें ताकि जो है आवाम को की जानों के जो है वो अजाले ना हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा काम यही है कि हम आवाज़ उठाएं, हमारा काम यही है कि हम आपको बताएं कि किस तरीके से कौन सा गैस सिलेंडर आपने ख़रीदना है, कौन सा गैस सिलेंडर आपने नहीं ख़रीदना, कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदा जा सकता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और काइंडली जो चीज़ जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, कोशिश किया करें कि वो एक्सपायरी डेट तक ही इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी जान आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके प्यारों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। और बहुत सारी चीज़ें जिसका ख्याल रखना चाहिए वो आप ज़रूरी तौर पर ख्याल रखें तो हो सकता है। और हुकूमती सतह पर भी हमें उम्मीद है कि मामला जो है वो थोड़े से बेहतर होंगे और क्रैकडाउन किया जाएगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि इस तरीके से गैर मयारी गैस सिलेंडर्स मार्केट में लाकर फ़रोख्त कर रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।